5 ऐसे काम जो अगर आपने रात को सोने से पहले कर लिए तो आपका वजन घटने से, आपका पेट कम होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और ये 5 कोई ऐसे काम नहीं है जिसके लिए आपको कोई बहुत पैसा खर्च करना पड़े, बहुत सारा टाइम खर्चा करना पड़े, बल्कि बहुत आसान और बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन इन बेसिक चीज़ों को ना हम भूल जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता। लेकिन आज जब मैं आपको याद दिलाऊंगी ना तो आपको ये सारी चीज़ें याद आ जाएंगी और आपका मन भी ये सोच के खुश हो जाएगा कि यार ये तो बहुत आसान चीज़ है और बड़े आराम से हम कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कर नहीं रहे हैं। तो ये 5 पॉइंट्स ध्यान से सुनना, इनको अपनी ज़िंदगी में आज से ही अप्लाई करना शुरू करना और आप देखना कितना गजब का चेंज सिर्फ 7 दिन में आपके अंदर आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टेप इट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि इस तरीके की हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़ी वीडियोस कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे आते रहती हैं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, तो आप जल्दी से जाओ, एक कॉपी पेन लेके आओ और इन 5 पॉइंट्स को आप लिख लो और ये देखो कि इन 5 पॉइंट्स को करने के लिए आपको कितना टाइम लगने वाला है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, या इनमें से किसी भी पॉइंट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, तो वो आप मुझसे अभी कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पब्लिश होने के 30 मिनट के अंदर जो भी क्वेरीज आएंगी उनका जवाब आपको हाथ के हाथ मिल जाएगा। तो चलिए पॉइंट वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपका जो डिनर है वो आपके सोने से 2 घंटे पहले होना चाहिए। आप चाहे कितने ही बजे सोते हैं, 10 बजे सोते हैं तो 8 बजे तक डिनर कर लो, 11 बजे सोते हैं तो 9 बजे तक डिनर कर लो। ये जो थ्योरी है ना कि 7 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, या अगर आप लेट खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे, तो देखो क्या होता है, ये जो चीज़ है ना 7 बजे तक खाना खा लेने वाली, ये तब तो काम करती थी जबकि सब लोग मतलब गाँव वगैरह में रहते थे, खेती बाड़ी का काम ज़्यादातर लोग करते थे। लेकिन आज के टाइम में जहाँ पे ऑफिस ही खत्म 8-8, 9-9 बजे हो रहे हैं लोगों के, या जिन लोगों की नाइट शिफ्ट चल रही है, वो लोग बेचारे कैसे 7 बजे तक खाना खा लेंगे। 7 बजे तक तो आदमी ऑफिस से घर भी नहीं आ पाता है ना। तो ऐसे में आप ये 7 बजे वाला रूल अगर आप नहीं भी फॉलो कर पा रहे हैं तो इतना आप फॉलो करने का ज़रूर ट्राई करो कि सोने से 2 घंटे पहले आप अपना डिनर कर लो। ठीक है, नोट कर लिया पॉइंट नंबर 1। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। डिनर में चाहे आप जो भी चीज़ें खा रहे हैं, हर चीज़ को अच्छे से चबा चबा के खाइए। आई नो कि कितनी बार चबाना है, हर चीज़ को काउंट करना बहुत मुश्किल है, तो हमने एक नया फार्मूला इसके लिए निकाला है, दैट इज़ 7 मिनट फार्मूला। यानी आपकी जो एक चपाती है या आपके जो एक कटोरी चावल है, इसको खाने के लिए कम से कम 7 मिनट आप ज़रूर लगाओ। ये ट्रैक करना बहुत आसान है। सिंपली आप अपने पास में या तो मोबाइल रख लो या अलार्म घड़ी रख लो या टाइमर आप सेट कर लो 7 मिनट का, और उसके हिसाब से आप धीरे धीरे करके अपना खाना खाओ। आई नो कि पूरे दिन तो आपकी भागदौड़ होती है, आप ऑफिस में खाना खा रहे हो या सुबह ब्रेकफास्ट, तो मैं समझती हूँ कि 90% लोगों का भागदौड़ में ही होता है। तो अगर उस वक्त आप अच्छे से खाना धीरे धीरे नहीं भी खा पा रहे हो तो एटलीस्ट डिनर में आप ये चीज़ ज़रूर से फॉलो करो कि अपना खाना आप धीरे धीरे चबा चबा के खाओ। इससे क्या होगा, आपको जो गैस की दिक्कत होती है, पेट आपका बहुत फूला फूला सा रहता है, वो सारी प्रॉब्लम्स, प्लस जो सुबह उठ के आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट साफ नहीं होता है, जिसकी वजह से लगातार वजन बढ़ते जा रहा है, बीमारियों का घर आपका शरीर बनते जा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं होंगी और इसका असर आपको सिर्फ 7 दिन में ही दिखाई दे जाएगा। ठीक है, 7 दिन बस आप ये करके तो देखो मेरे कहने से, और फिर आप देखना कितना मतलब अमेजिंग चेंजेस आपको अपने बॉडी में दिखाई देंगे। नोट कर लिया आपने पॉइंट नंबर 2। जो लोग लगातार मेरे साथ में नोट करते जा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में नोटेड ज़रूर लिख दीजिएगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। आपने खाना खा लिया 2 घंटे पहले, अच्छे से च्यू करके भी खा लिया, खाना अभी आपका फिनिश हो गया है। खाना खाने के 15 मिनट के बाद आपको कम से कम 5000 स्टेप चलना है। ये स्टेप आप अपने छत पे चल सकते हो, आप अपने घर में ही वॉकिंग कर सकते हो, घर के बाहर आपकी सोसाइटी में कहीं जगह है, कोई ग्राउंड है, वहाँ पे जाके भी आप वॉक कर सकते हो। 5000 स्टेप आपको पता कैसे चलेंगे, तो ये जो मेरे पास एक फिटनेस वॉच है, इस तरीके का आप कोई स्टेप ट्रैकर ले सकते हैं, इस तरीके का कोई फिटनेस वॉच ले सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। नीचे प्रोडक्ट में यहाँ पे टैग कर दूँगी। जो भी प्रोडक्ट्स मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, मोस्टली प्रोडक्ट मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे टैग कर दूँ, ताकि उन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में जोड़ के, सही चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जोड़ के आप सही स्टेप ले सकें। तो अगर आपके पास स्टेप ट्रैकर होगा तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आप कितने स्टेप चल दिए। हो सकता है पहले दिन आपको 5-6 स्टेप बहुत ज़्यादा दिखाई दे, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप अपने स्टेप को बढ़ाओ और एटलीस्ट 5-6 स्टेप आपको ज़रूर चलने हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, खाने के एकदम से बाद में आपको वॉकिंग के लिए नहीं जाना है। कम से
कम 15 से 20 मिनट का गैप आपके खाने और आपके वॉकिंग स्टार्ट करने के बीच में ज़रूर से होना चाहिए। अगर आपके पास वॉकिंग करने की जगह नहीं है या आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो मैंने अपने चैनल पे ये वीडियो अपलोड करी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप घर पे ही वॉकिंग कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में दे दूँगी। वॉकिंग करने से ना सिर्फ हमारा दिमाग शांत होता है, बल्कि जो खाना आपने खाया है उसको अच्छे से डाइजेस्ट करने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये हो गए हमारे 3 स्टेप। आ जाते हैं स्टेप नंबर 4 पे। अपने चैनल पे मैंने ये ड्रिंक की रेसिपी आपके साथ में शेयर की हुई है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि ये ड्रिंक आपको रात को सोने से पहले लेनी है, लेकिन एग्जैक्टली किस टाइम लेनी है। जैसे आपने मान लीजिए आपको 10 बजे सोना है, 8 बजे आप अपना डिनर करने बैठे, 8:15 साढ़े 8 तक आपका डिनर खत्म हो गया, उसके बाद आधा घंटा पौना घंटा आपने वॉक किया और जब आप वॉकिंग से लौट के आए हैं तब आपको 1 कप ये वाला ड्रिंक लेना है। ठीक है। अगर आपको इस ड्रिंक में बताई हुई कोई भी चीज़ अगर ऐसी है कि आपको ये सूट नहीं करती है, तो आप सिंपली 1 कप गर्म पानी भी ले सकते हो, या अगर आपके पास ग्रीन टी है तो आप ग्रीन टी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ठीक है, आपने ग्रीन टी ले लिया। इसके आधे घंटे के बाद आपको सोने के लिए चले जाना है। बिस्तर पे जब आप सोने के लिए आ गए हैं तब आपको यहाँ पे लेना है स्टेप नंबर 5। एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, ये आपको ज़रूर से करना है। और इसके अलावा एक और प्रैक्टिस करनी है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। ब्रीदिंग क्या करनी है, आप इस तरह से बैठेंगे, अपनी एक हथेली को अपने चेस्ट पे रखेंगे और दूसरी हथेली को इस तरह से अपने नाभि के ऊपर रखेंगे। ठीक है, मुंह को बिल्कुल बंद करेंगे और नाक से धीरे धीरे सांस अंदर भरेंगे। आप चाहें तो एक बार ये प्रैक्टिस मेरे साथ अभी भी कर सकते हैं। बिल्कुल शांत करेंगे अपने आप को और धीरे धीरे नाक से सांस अंदर भरेंगे, चेस्ट को थोड़ा सा बाहर फुलाएंगे और फिर धीरे धीरे पेट को बाहर फुलाएंगे। और धीरे धीरे नाक से सांस बाहर छोड़ेंगे, पेट को पूरा अंदर खींचेंगे और चेस्ट को रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर से। इस तरह से कम 5 बार आपको ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है। ये सेम प्रैक्टिस आप चाहें तो बिस्तर पे लेट के भी कर सकते हैं, या फिर मैंने अपने चैनल पे इस तरीके के और वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि ये प्रैक्टिसेस आप रात को सोने से पहले करोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आपके पास टाइम है और आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने चाहते हैं तो ये वाली एक्सरसाइजेज भी आप साथ में ज़रूर कीजिएगा। ये 5 स्टेप आप फॉलो करो एंड आई एम श्योर ये बहुत ही आसान है, हर कोई कर लेगा। तो कितने लोग आज से ये सारे स्टेप फॉलो करने वाले हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग सच में अपने आप को सुधारना चाहते हैं, अपनी सेहत को सुधारना चाहते हैं, अपने वजन को घटाना चाहते हैं, अपने पेट को कम करना चाहते हैं। इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।